बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइंस। बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से मिल रही है, जहां बीजेपी के प्रदेश सचिव की फॉर्च्यूनर गाड़ी होटल के बाहर से हुई चोरी। स्थानीय पुलिस और होटल मालिक की भूमिका पर उठाए सवाल। बता दें कि लखनऊ निवासी ब्रजेश कुमार ओझा बीती 6 अप्रैल को किसी निजी काम से दिल्ली गए थे, जहां कोविड-19 के कारण नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ, जिसके बाद लिंक रोड सूर्यानगर गाजियाबाद स्थित पार्थ पैराडाइज होटल में ब्रजेश कुमार रुके, जहां होटल मालिक के कहने पर गाड़ी को बाहर ही रोड पर पार्क कर दिया, जो कि सुबह लगभग 6:30 बजे गाड़ी के पीछे एक ब्रीजा गाड़ी आकर रुकी और 5 मिनट के अंदर गाड़ी का लॉक तोड़कर बड़े ही शातिर तरीके से गाड़ी को चोरी कर लिया गया, जिसकी सूचना तत्काल पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित विभाग को दी गई, लेकिन गाड़ी का कोई पता नहीं लग सका। वहीं गाड़ी के ना मिलने को लेकर प्रदेश सचिव ने होटल मालिक और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि होटल मालिक और स्थानीय पुलिस की मदद से गाड़ी को चोरी किया गया है। देखिए गाजियाबाद से रिपोर्ट। आपकी जो गाड़ी चोरी हुई है गाजियाबाद में, उसके बारे में पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। जी, सबसे पहले तो हम अपना परिचय आपको दे दें। मेरा नाम ब्रजेश कुमार ओझा है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी की प्रकोष्ठ प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान का मैं प्रदेश सचिव हूँ। गाड़ी पे मेरे बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ था और गाड़ी के शीशे पे प्रदेश सचिव भी लिखा हुआ था। पीछे माननीय योगी जी की फोटो और माननीय मोदी जी की फोटो भी पीछे शीशे पे लगा हुआ था। 6 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा था। हमारी दिल्ली एक मीटिंग थी 7 तारीख को, लेकिन शाम को निकलने की वजह से दिल्ली पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ और अचानक उसी दिन सूचना मिली कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से हम सूर्यानगर बाईपास पे, जो गाजियाबाद दिल्ली का बाईपास है, तो पार्थ पैराडाइज में हम 4 लोग थे गाड़ी में। उसमें से हमारा छोटा भाई, तो उसने कहा कि हम पहले यहाँ आ चुके हैं और ये होटल हमने देखा है, चलिए नजदीक में यही होटल पे चल के रुक जाते हैं, नहीं तो नाइट कर्फ्यू में दिक्कत हो जाएगी, अगले दिन हम लोग यहाँ से चलेंगे दिल्ली के लिए। तो रात में हम वहाँ स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद सुबह जब हम लोग 7 बजे उठ के आते हैं तो देखते हैं गाड़ी नीचे नहीं रहती है। होटल वाले को बुलाते हैं। होटल वाले ने बोला था गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दीजिए, उसके कहने पे ही गाड़ी को खड़ी की गई थी। होटल वाले को बुलाया गया, भाई जो तुमने गाड़ी खड़ी कराया, गाड़ी कहाँ है हमारी? उसने कहा सर गाड़ी तो यहाँ दिख नहीं रही है। तो पता चला गाड़ी चोरी हो गई है। फिर सीसी कैमरे में जब देखा गया होटल के सीसी कैमरे में, तो गाड़ी 6:30 बजे वहां से चोरी हुई है। एक ब्रीजा गाड़ी आती है जिसमें 3 से 4 लोग रहते हैं। उसमें से 1-2 लोग उतरते हैं, गाड़ी के चारों तरफ टहलते उसमें दिख रहे हैं। उसके बाद उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, कैसे क्या उन्होंने किया, और 5 मिनट के अंदर गाड़ी का सारा सिस्टम फेल करके वो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाड़ी लेके वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के अंदर टोटल एक्टिविटीज करके वो गाड़ी लेके मूव कर जाते हैं। जिसकी सूचना हमें 7 बजे लगती है। 7 बजे हम लोगों ने देखा, आधे घंटे हम लोग लेट हुआ था। 30 मिनट के अंदर ही तुरंत हम लोगों ने फिर क्या किया कि सब लोगों ने ट्राई किया। 112 नंबर पे पुलिस से बात भी हुई। नजदीकी चेक पोस्ट पुलिस चौकी पे सारी इंफॉर्मेशन भी दी गई। वहाँ के प्रभारी हैं बॉबी कुमार जी। बॉबी कुमार जी आए, देखे, उन्होंने कहा कि आप हमें एक एप्लीकेशन बना के दीजिए और हम सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं, वायरलेस कराते हैं सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि समय से ना वायरलेस हो चुका और ना ही पुलिस की एक्टिविटी दिखी और गाड़ी पकड़ नहीं पाए। मैंने एफआईआर भी 2 घंटे के अंदर ही करा दिया। वहाँ के थाना इंचार्ज जो एसएचओ हैं रण सिंह जी हैं, लिंक रोड थाना गाजियाबाद है, उनको बुलाया गया। वो आए और उनको एफआईआर ने दी। एफआईआर तो 10 बजे हमारी दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि सारे रास्तों को सील कर दिया जाए, सबको आने जाने के रास्ते से चेक किया जाए। फॉर्च्यूनर लखनऊ शहर में ज्यादा है, लेकिन दिल्ली में फॉर्च्यूनर मैक्सिमम मुझे लगती है 1 से 2%, क्योंकि वहाँ लग्जरी गाड़ियां लोग ज्यादा लाइक करते हैं। चाहते तो फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी को रोक सकते थे और सारी गाड़ी को चेक कर सकते थे,
लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से मदद नहीं किया हमारी। और एसएचओ साहब ने हमें केवल आश्वासन दिया कि आप 1 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको गाड़ी निकाल के देंगे। जब शाम हो गई तो मैंने शाम को फिर उनसे पूछा, ऐसा क्यों, कभी गाड़ी कहाँ, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बोले आप 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, हम आपको गाड़ी देंगे, उसके बाद ही आप जाइए। 3 दिन तक मैं वहां वेट भी किया, चौथे दिन वहां से मैं निकल के लखनऊ आ गया। इस बीच में हमने एसएचओ साहब से कई बार कहा कि हमारे जाने के बाद वहां जब हम होटल में एंट्री करते हैं, चेकिंग करते हैं, हमारे चेकिंग के बाद 1 घंटे बाद 3 लड़के वहां एंट्री करते हैं। वो आते हैं 4 लड़के 2 स्कूटी से 2-2 करके, लेकिन वो रात में स्टे 3 ही लड़के करते हैं। और जिन कपड़ों में आए थे उसी सेम कपड़ों में जाते हैं। युवा वर्ग के लड़के हैं, देखने में लगता है सब टेक्निकल एजुकेटेड लड़के हैं, सब बैग लेके हुए हैं, सब लैपटॉप्स के पास है, सारी चीजें हैं। मॉर्निंग में वो चेकआउट भी करते हैं तो उसी समय करते हैं जिस समय ब्रीजा आके लगती है गेट पे। और बाहर ब्रीजा के लोग सब फॉर्च्यूनर में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, फ्रॉड करने की, फेक करने की, सिस्टम को फेल करने की, उस बीच में वो 2 लड़के बाहर रहते हैं। एक लड़का अंदर से स्कूटी निकाल के बाहर लेके जाता है। हमने इन बातों को कई बार एसएचओ साहब से बोला, नरसिंह जी से बोला कि आप इन लड़कों को पकड़िए, लड़कों की डिटेल्स लीजिए, लड़के कहाँ के हैं, कैसे हैं, लेकिन अभी तक उन लड़कों की डिटेल्स हमको नहीं मिल पाई। तो ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं मुझे जो आशंका हो रही है कि होटल की मिली भगत है, होटल मिल के इस तरीके से प्लानिंग किया है। तो क्योंकि उनकी गार्ड और उनके कर्मचारी जितने लोग थे वहां, सब लोगों ने कहा गाड़ी यहाँ खड़ी कर दीजिए, उनके कहने पे ही खड़ी की गई थी। होटल की जिम्मेदारी होती है, होटल इस जिम्मेदारी को अपने नहीं ले रहा है, बोलता है यहाँ से अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, इसकी चोरी हो गई, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कोई जिम्मेदार नहीं है। इन बातों को मैंने एसएचओ साहब को भी बताया कि इस तरीके से आप मेरी मदद करिए, लेकिन अभी तक कोई मदद कर नहीं पाए हैं। और मैं आ गया लखनऊ। जब इनसे 4 दिन हो गया तो मैंने इनसे पूछा 10 तारीख को अब क्या अपडेट्स है। इन्होंने बोला कि गाड़ी यूपी बॉर्डर से कहीं बाहर निकल गई है, मैं खोज रहा हूँ, मैं आपको 100% गाड़ी दिलाऊंगा, कैसे भी दिलाऊंगा। लेकिन इनके काम करने की शैली में जो मुझे लग रहा है कि मेरे मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। इनके सोर्सेस, इनके तरीके, जिस तरीके से एक पुलिस प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो इतनी बड़ी गाड़ी आज 13 तारीख हो गया और 7 तारीख को गायब हुई और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारी बातें पहुंच रही है, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी गाड़ी को दिलाने में पुलिस प्रशासन से हमें मदद दिलाई जाए, ये हमारी एक हार्दिक इच्छा है। तो सर होटल के मालिक ने आपसे कहा था गाड़ी पार्क करने के लिए वहीं पर ना? होटल के मालिक तो नहीं थे, लेकिन होटल के जो कर्मचारी थे जी जी उन्होंने मुझसे कहा गाड़ी यहाँ पार्क कर दीजिए। जी होटल कर्मचारी ही होटल पे रहते हैं, जी कर्मचारियों के कहने पे ही गाड़ी पार्क की गई थी। जी। तो सर आप बीजेपी से हैं, तो जब हमारी सरकार इस पे खास करके ध्यान देना चाहिए, जी पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है इस पे, जी तो हम यही चाह रहे हैं कि मतलब अच्छे से जो है आश्वासन दिया जाए पुलिस प्रशासन को कि मदद करे हमारी कायदे से अच्छे से। बिल्कुल होना चाहिए। आज अगर हम लोगों के साथ जी समस्या आ रही है, जी जी, आम लोगों के साथ समस्या बहुत बड़ी। वही लोग बात है कैसे सर, अपने आम को पब्लिक का सुरक्षित क्या फील होगा करेंगे? सर? सही बात है उससे सर, वो कैसे सुरक्षित फील करेंगे? सही बात है सर। हम लोगों के साथ तो 4 लोग थे और सारे सिस्टम्स थे, कहीं ना कहीं हम छोटे ही पदाधिकारी जी हैं जी 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 बीजेपी के, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दिक्कतें आ रही तो आम जनता तो असुरक्षित फील ही कर रही है। इस बात जी को जी हम जी मान रहे हैं। जी तो एक जैसे ये लॉकडाउन के समय में जी इतनी चेकिंग लगी हुई है, हर जगह जगह पर चेकिंग हो रही जी है, इसके बावजूद भी अगर आप जैसे बड़े नेताओं की गाड़ियां चोरी हो रही हैं, जी। तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना इसके सही लिए है। आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी में आप होते हुए भी आपकी खुद की आपने गाड़ी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम आदमी अपनी चीजों की कैसे रक्षा करेगा? देखिए हमारी पार्टी में कहीं से कोई कमी नहीं है। बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता है वो निष्पक्ष और निस्वार्थ ही काम करते हैं। हम लोग हमेशा पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश किए, पार्टी के विरोध में कहीं काम तो कर ही नहीं सकते हैं। और पार्टी हमारी वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं से कोई शक नहीं। पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सपोर्ट हमें कम कर रहा है, जी जी इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी किया है, हमने ट्वीट भी किया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला है, प्रधानमंत्री जी तक ट्वीट गए हैं, हर जगह मैंने भेज रखा है कि थोड़ा सा मदद पुलिस प्रशासन से दिलाया जाए और इस तरीके से वारदात किसी दूसरे के साथ ना हो। हर किसी को इस तरीके से पुलिस प्रशासन से मदद लेनी चाहिए। अच्छा, ये आपके गाजियाबाद की तरफ की पुलिस और लखनऊ की आपकी राजधानी की पुलिस में कुछ आपको अंतर नजर आया कि इनमें कुछ भेदभाव है या फिर दोनों तरीके सेम लोग हैं?
इस तरीके से काम कर रहे बहुत हैं? तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगा कि लखनऊ के पुलिस की जो कार्य करने की शैली है वो गाजियाबाद से बेहतर है। जिस तरीके से हमने लखनऊ में देखा कि यहाँ पे कोई भी वारदात हो जाती है तो विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उसका निस्तार तो कर ही ले जाते हैं लोग, कोशिश करते हैं। लेकिन वहां गाजियाबाद के पुलिस ने मुझे केवल आश्वासन दिया और मुझे नहीं लगता कि इस आश्वासन से वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके काम करने के जो तरीके हैं वो हमें कम समझ में आ रहे थे। वो केवल आश्वासन ही हमें दे रहे थे कि हम लगे हुए हैं और काम करेंगे, आपकी गाड़ी मिलेगी। लेकिन उनकी एक्टिविटीज नहीं दिखी, कहीं चेकिंग नहीं दिखा मुझे बोले कंट्रोल रूम से आपको सारी फोटोज दिखाई जाएंगी, हर कैमरे की आपको रिपोर्ट्स मिलेगी, हर चेकिंग हर ताकि बंदी की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो भी हमारे दर्शक आपका वीडियो देख रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सवाल उठ रहा है, उसके लिए आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बीजेपी में कमी नहीं है, बीजेपी में कहीं से कोई कमी नहीं है। बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है और हम अच्छा काम करेंगे। गाड़ी कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, गाड़ी गई है, गाड़ी फिर दोबारा आएगी। लेकिन हम चाहेंगे कि बीजेपी के ऊपर कहीं से भी किसी तरीके से आरक्षण न लगाया जाए। बीजेपी सरकार से हमें कोई असुविधा नहीं है। हम बीजेपी में होते हुए इतना जरूर कहेंगे कि बीजेपी सरकार में मदद किसी को नहीं मिल पाएगी, दूसरी सरकार में मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।